भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारत के लिए काम करने वाला इजाज नामी मछेरा इंडियन समुद्री हुदूद में दाखिले के वक्त गिरफ्तार कर लिया। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने इजाज मल्लाह को पकड़ा और नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों की खरीदारी का टास्क सौंपा। धमकी दी गई, काम न किया तो जेल जाना पड़ेगा। मछेरे का इतराफी बयान सामने आ गया। वफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडलर की ऑडियो भी सुना दी। वज़ीर इत्तलात अतात आडर कहते हैं, पाकिस्तान की मार्का हक की फतह को भारत हजम नहीं कर सका। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू की। तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना हैं, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। भारत में मुसलमानों पर मुजालिम इंतहा को पहुंच चुके मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत। दरीना मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। खित्ते को खुशहाली का मरकज बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सी पैक से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुली। इक्तसादी राहदारी मंसूबे का फेज 2 कामयाबी से अपने मराहिल तय कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। पाक फौज के दस्तों की सलामी। 78 साल से पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन और पुरअमन हैं। अजली दुश्मन भारत की तमाम साजिशें खाक में मिलेंगी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान। यौम आज़ादी के मौके पर ISPR का खुसूसी नगमा जारी। वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकी ना। वजारत उज़्मा का उम्मीदवार फाइनल। नून लीग को भी शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर ना मना सकी। शाजिया मरी कहती हैं, माजी में अददी बरतरी के बावजूद हुकूमत बनाने नहीं दी गई। अब पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने को तैयार है। सियासी खला ने कश्मीर के मौक़िफ़ को कमजोर किया। आजाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम बहाल करेंगे। पंजाब असम्बली के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी बल्दियाती इंतखाबात बरवक्त कराने के लिए आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश कर दी। मुजव्वज़ा तरमीम की करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को इरसाल। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली मुद्दत खत्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। मुद्दत खत्म होने के बाद किसी तरमीम का इत्तलाक तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पाकिस्तान या जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज होगी किसके नाम? फैसला कुन टाकरा आज होगा। दोनों टीमें रात 8 बजे लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरे मैच में शाहीनों ने प्रोटियस को 9 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। और सर्बिया में रेलवे स्टेशन की छत गिरने के वाक़े को 1 बरस मुकम्मल। दूसरे बड़े शहर नोवी साद में हजारों अफराद का एहतजाज। मरने वालों की याद में शम्मे रोशन। 1 नवंबर 2024 को रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 16 अफराद हलाक हुए थे। वजीर आजम की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइन। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का मरकज बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक। कहा, भारत और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहद होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और सलामती के लिए हर जुर्गे में जाने के लिए तैयार। हमें मिलकर विफाक के साथ सूबे के मसाइल उठाने चाहिए। विफाकी हुकूमत से महज ज़राई मुफाद में नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला से गैर रस्मी बातचीत होती रहती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान के सिफारती किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सिफारती मिशंस की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक अहदाफ से हम आहंग करने की हिदायत। कहा, इदारा जाती फ़ालियत में बेहतरी के लिए बैनुल वज़ारती हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है। इजलास में बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों की कारकर्दगी मौसर बनाने पर गौर।
वज़ीर आला पंजाब से जर्मन रुकन पार्लियामेंट की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर बातचीत। मरियम नवाज की नौजवानों की रोजगार सलाहियत बढ़ाने के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश। जर्मनी की मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से वजीर आला पंजाब ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। किसी को असलहे की नुमाइश और खौफ व हिरास फैलाने की इजाजत नहीं होगी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया, कहा अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना मरियम नवाज की पहली तरजीह है। सुहेल मोहम्मद लगारी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात, ओहदा मोहम्मद सलीम के मुस्ताफी होने पर खाली हुआ था। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए आबिद रिजवान आबिद की खदमात मांग ली गईं। कराची में स्पीड लिमिट बोर्ड्स ना होने के बराबर 90% शाहराहों से लेन मार्किंग गायब, 70% ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। ई चालान सिस्टम ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। नए निजाम के लिए आगाही जरूरी, अमल दरामद के लिए सिग्नल्स ठीक किए जाएं। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ, महंगा पेट्रोल जेब पर भारी, किसी को भी गरीब का एहसास नहीं, शहरियों की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे महंगा, नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 2 पैसे बढ़कर 278 रुपये 44 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज से नाफिज। पाकिस्तान की 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने के हवाले से बड़ी कामयाबी। ऑफशोर बिडिंग राउंड में 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल। पहले मरहले में $80 मिलियन की सरमायाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी $1 अरब तक पहुंचने का इम्कान। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी से शदीद मुतासिर। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरावाला, शखुपुरा, मुल्तान और दीगर शहर भी स्मोक की लपेट में। फजा में जहरीले ज़रात की मिकदार में खतरनाक हद तक इजाफा। शहरियों से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। इसराइल की 3 लाशें वसूल करने के बाद खान यूनुस पर बमबारी। तीनों लाशें इसराइली कैदियों की नहीं, सेहूनी मीडिया का दावा। फोरेंसिक के लिए लैब मुंतकिल। जंगबंदी मुआहदे के अगले मरहले पर बातचीत। तुर्की में मुस्लिम ममालिक की अहम इजलास पीर को। पाकिस्तान, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान या जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज होगी, किसके नाम? फैसला कुन टाकरा आज होगा। दोनों टीमें रात 8 बजे लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरे मैच में शाहीनों ने प्रोटीज को 9 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की। साम अयूब के जारहाना 71 रन, फहीम अशरफ के 4 और सलमान मिर्जा की 3 विकेटों ने जीत में अहम किरदार अदा किया। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का एजाज अपने नाम कर लिया। भारत के रोहित शर्मा का 4231 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले। अल हिलाल ने अल शबाब को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल मार्को लियोनार्डो ने स्कोर किया। अल उखदूद ने अल नजमा को 2-1 से जेर किया। सईद अल रुबाई ने 2 गोल्स दागे। जोरदार थप्पड़ से हरीफ को जेर करने का मुकाबला। सऊदी अरब में पावर स्लैप इवेंट का इनाकाद। वेल्टरवेट मुकाबले में कोयल यंग ने एंथनी ब्लैकबर्न को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और जनूबी कोरिया में एपेक्स समिट के मेहमानों के एजाज में रंगारंग तकरीब। मारूफ कोरियाई बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस। पॉप स्टार जी ड्रैगन की परफॉर्मेंस ने महफिल को 4 चांद लगा दिए।